बेटा जी अभी हमें क्वेश्चन नंबर 2 करना है क्लास 10th का। यहाँ पे लिखा है जी सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। असल में फैक्टराइजेशन कहते हैं किसको? बेटा फैक्टर कहते हैं तोड़ने को, फैक्टर कहते हैं तोड़ने को। ये मेरे पास मार्कर है, मैं इसको 2 हिस्सों में तोड़ता हूँ, इसका मतलब है फैक्टर बनाना। 3 हिस्सों में तोड़ता हूँ, इसका मतलब है फैक्टर बनाना। फैक्टर कहते हैं तोड़ने को। फैक्टर को एक मिड टर्म ब्रेक भी बोलते हैं, फैक्टर बनाने को बोलते हैं मिड टर्म ब्रेक। दरमियान वाली टर्म हमें क्या करनी होती है? तोड़नी होती है। अब ये 1 2 3 4 5 6 सवाल दिए हैं, इनको हमें क्या करना है? 1 बाय 1 सॉल्व करना है। ठीक है जी, इसको हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। अब देखिए मैं क्वेश्चन 1 करने जा रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इस मेथड को आप समझिएगा कि होता क्या है। आपने कोई भी ऐसे 2 नंबर लिखने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने से तो 20 है, लेकिन प्लस माइनस करने से क्या है? सिर्फ 1x है। ठीक है, देखिए जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं एक नंबर लिखता हूं 5 और दूसरा नंबर लिखता हूं 4, ठीक है जी, तो जब मैं ये 2 नंबर लिखूंगा तो 5 4 सर क्या होगा? 20, और 5 में से 4 निकालेंगे तो क्या आएगा? x। ठीक है, तो ये इस तरह से करना है। अब x इधर से लें दोनों में से कॉमन, तो यहाँ पे x माइनस 5 रह जाएगा। यहां से लें 4 कॉमन, तो ये क्या रह जाएगा? x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या चीज है जी? x माइनस 5 और इधर क्या है? x प्लस 4, और ये इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। तो ये आपके पास क्या बन चुके हैं? फैक्टर। इसको हम बोलते हैं ये क्या हो चुके हैं जी? फैक्टराइजेशन। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देखें जी, ये यूं लगा देते हैं। सेकंड पार्ट देखें, 3y स्क्वायर इज इक्वल टू y इंटू वाई माइनस 5। तो ये आपके पास आ जाएगा 3y स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 5y। अब ये सारी वैल्यूज इधर ले आओ, ये 3y स्क्वायर, ये माइनस y स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। जो इधर प्लस है वो इधर आगे क्या हो जाएगा बेटा जी? माइनस। अब देखिए 3y में से y निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पे फैक्टराइजेशन आसान है। क्यों? क्योंकि इधर दोनों में से क्या कॉमन लिया जा सकता है? y, तो y कॉमन लेंगे, 2y प्लस 5 रह जाएगा, तो एक फैक्टर हो गया y, दूसरा फैक्टर हो गया 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसी तरह बेटा जी इसी का पार्ट थर्ड देखते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर लिखे जी x स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल टू 152। ये यहां पे प्लस है, उधर जाके क्या होगा बेटा जी? माइनस। तो ये आपके पास आ जाएगा। अभी आपने ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं, इसको मल्टीप्लाई करें तो 152 आए, प्लस माइनस करें तो क्या है? 11 आए। तो देखते हैं जी ऐसे कौन से नंबर होंगे। अच्छा बेटा जी इसको ना इसको करने के लिए मैं क्या करूंगा? थोड़े से फैक्टर बनाऊंगा। 152 1 मैं देखूंगा कि कौन से फैक्टर, मैंने ये 4 फैक्टर बनाए हैं, तो इसमें से ये 19 और 8 सही एडजस्ट हो रहा है, तो माइनस 19x और प्लस 8x लिखेंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? 152 बनेगा, माइनस करने से क्या बनेगा? 11। तो x यहां से लें कॉमन और 8 लें कॉमन, तो ये आ जाएगा आपके पास x माइनस 19 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। एक ये वैल्यू आ जाएगी, एक ये वैल्यू आ जाएगी, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? आंसर। अब इसी तरह से ये तो थी तीसरा, अब चौथा, पांचवा और छठा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जी, सॉरी ये 4 था, अब 5th देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5th के अंदर है जी आपके पास, 5th थोड़ा नीचे करके लिख लेते हैं बेटा यहाँ पे। 5th देखते हैं, ये है x प्लस 1 अवर x प्लस x अवर x प्लस 1 इज इक्वल टू 25/12। तो ये मल्टीप्लाई होंगे, ये और ये मल्टीप्लाई होंगे। मैंने आपको कहा था कि जब नीचे दोनों वैल्यू सेम नहीं होती तो इसको इससे और इन दोनों को आपस में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये यूं होगा, तो सेम मेथड होगा। ठीक है जी, तो ये होगा जी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस x स्क्वायर, और ये होगा जी x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 25/12। अब ऊपर हो जाएगा बेटा जी 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अवर x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 25/12। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 12 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 1, और 25 इंटू x स्क्वायर प्लस x। 12 2 क्या होगा बेटा जी? 24, और 12 2 24, और 12 इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 25x।
अब ये सारी वैल्यूज उधर ले जाओ, तो 25x² माइनस 24x²। अच्छा जी 25x, बेटा जी ये प्लस हो गया इधर माइनस आ जाएगा, तो ये प्लस हो गया इधर क्या होगा माइनस, और ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो अब आपके पास वैल्यू आ जाएगी, इधर आएगी आपके पास x², इधर भी आएगी x, और ये रह जाएगी 12। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे लिख के देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। ये बेटा जी हम यूं भी लिख सकते हैं x² प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो ये फैक्टर बनेंगे, ये अब बन जाएगा 4 3 z12, 4x माइनस 3x माइनस 12, तो ये बन जाएगा x इंटू एक्स प्लस 4 और माइनस 3 लें कॉमन, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या होगा 0, तो एक x प्लस 4 बनेगा, एक x माइनस 3, तो ये दो आपके पास क्या बन जाएंगे फैक्टर, और ये आपका क्या है आंसर। अभी नेक्स्ट देखेंगे, बिल्कुल आखिरी सवाल है जी, और इसको देखते हैं ये कैसे होगा। इस क्वेश्चन के अंदर बेटा जी हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो लिखा हुआ है 2/x माइनस 9 इज इक्वल टू 1/x माइनस 3 1/x माइनस 4। पहले तो हम इसको क्वाड्रेटिक बनाते हैं, पहले तो जैसे वो क्वाड्रेटिक नहीं थी ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है, नीचे डिफरेंट है, पहले हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। जब नीचे वैल्यू डिफरेंट हो तो हम क्या करते हैं, पहले हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई। कैसे होगा, x माइनस 4 एक x माइनस 3, यानी कि फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, और वो फॉर्मूला क्या था कि इसको इससे और इन दोनों को आपस में हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। बेटा जी आपके पास x माइनस 4 माइनस x प्लस 3, आपको पता है जब बाहर माइनस तो अंदर साइन क्या होते हैं चेंज, मल्टीप्लाई करते हैं, x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस क्या हो जाएगा 12, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू बेटा जी आएगी, ये x और x काटेंगे, ये माइनस 1/x² माइनस 7x प्लस क्या आ जाएगा 12, ये इधर ले मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, और ये जो है माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा। अब यहां पे आपके पास आंसर आएगा 2x² माइनस 14x और 2 12 24, यहां पे होगा माइनस x प्लस 9, तो ये वैल्यू होगी 2x² माइनस 14x प्लस 24 माइनस प्लस x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब 2x² इधर ही रहेगा जी, 14 में से 1 निकालें तो ये आ जाएगा 13x, 24 में से 9 निकालेंगे तो आपके पास आएगा, 9 निकालते हैं तो 11 और 4 15, तकरीबन 15, ठीक है जी बिल्कुल 15 इज इक्वल टू क्या होगा 0। अब यहाँ पे जो है ये आएगा 13x नहीं सॉरी 10 इंटू 3x, 10x माइनस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। 15 2 क्या है 30, तो मल्टीप्लाई करें तो 30 है, प्लस माइनस करें तो क्या है 13 है। अब इनमें से 2x लेंगे कॉमन तो x माइनस 5 आ जाएगा, इसमें से 3 लेंगे कॉमन तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एक फैक्टर x माइनस 5, दूसरा 2x माइनस 3, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है आंसर। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। असल में कंप्लीटिंग स्क्वायर होता क्या है बेटा, कंप्लीटिंग स्क्वायर ये होता है पूरा एक स्क्वायर बनाना। कंप्लीटिंग स्क्वायर किसको कहते हैं, पूरा एक स्क्वायर बनाना, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो इसको समझते हैं पूरा स्क्वायर कैसे बनाते हैं। देखो ये एक नंबर है 7x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आपने इस पूरे सवालों के अंदर 4 स्टेप याद रखने हैं। पहला स्टेप ये कि लेफ्ट हैंड साइड पे किसी भी कंप्लीटिंग स्क्वायर को के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो लेफ्ट साइड पे जितनी भी वैल्यू है वो x² और x के अलावा कुछ भी नहीं होनी चाहिए। पहला स्टेप याद रखें, इधर x² और x रखें, बाकी सारी की सारी वैल्यू उधर ले जाएं। इधर मैंने सिर्फ क्या रखा है x² और x, बाकी सारी वैल्यू क्या किया उधर ले गया। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, पहला स्टेप था कि x² और x के अलावा जितनी वैल्यूज उधर ले जाएं। दूसरा स्टेप ये कि x² के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, x² अकेला होना चाहिए। तो जो x² के साथ हो उसको सबसे क्या करें डिवाइड करेंगे, दूसरा है तो इसको भी डिवाइड करें, क्योंकि x² के साथ 7 है तो इसको भी डिवाइड करें और इसको भी क्या करें डिवाइड। ये कटिंग के बाद x² प्लस 2x/7 आ जाएगा और ये 1/7। दो बातें मैंने बताई, पहले ये x² और x के अलावा जो भी है वो उधर ले जाए, दूसरी बात x² को अकेला छोड़ दें, x² के साथ और कुछ नहीं होना चाहिए।
तो 7 है तो 7 से सबको क्या करें, डिवाइड करें। अब आपने क्या करना है, तीसरा स्टेप अब इसका स्क्वायर बनाए, जैसे बनाते हैं ए स्क्वायर प्लस 2a। ए की जगह आपने हमेशा ये लिखना है x, ए की जगह आपने हमेशा x लिखना है, और b की जगह जो भी वैल्यू इधर लिखी हो, जो भी वैल्यू इधर लिखी हो उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके इधर लिखें। ये 2/7 है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा आपके पास 2 और 2 काट के क्या आ जाएगा 1/7। तो जो भी इधर वैल्यू लिखेंगे वो 1/2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, मतलब ये जो वैल्यू है इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, जो नंबर यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आया उसका स्क्वायर इधर भी ऐड करोगे और उसका स्क्वायर इस साइड पे भी क्या करोगे, ऐड करोगे। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास आएगा, ये देखो अब ये बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो ये पूरा एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया, यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर बन गया। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। यहां पे क्या बनेगा 1/7, यहां पे बनेगा 1/7 यानी 49, और ये आ जाएगा आपके पास एलसीएम का क्या तरीका है, इसको इससे और इन दोनों को आपस में क्या करें, मल्टीप्लाई करें। करना भी करें तो एक और भी तरीका होता है कि आप क्या करें, यहाँ पे जो बड़ा नंबर होता है वो लिखते हैं, फिर 7 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 49 आएगा, यानी एलसीएम ले लें तो ये होगा 7 + 1, यानी कि ये आपके पास आ जाएगा x + 1/7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8/49। अब आप इसका लें अंडर रूट, इधर भी अंडर रूट लें, इधर भी, तो x + 1/7 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2√2 डिवाइडेड बाय 49। ये इधर प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये आपके पास 1 क्या हो जाएगा 7। तो आप इसको मजीद इस तरह से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये वैल्यू आपके पास, मैं इधर यूं करके लिखता हूँ, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी जी 49 2√2 - 7। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, प्लस माइनस। ठीक है, एक दफा प्लस होगा और दूसरी दफा क्या होगा माइनस, तो ये आपके पास क्या होता है जी कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब एक दफा इसको ना आप लिखोगे प्लस, एक दफा प्लस में करते हो, दूसरी दफा किस में करते हो जी माइनस में। ठीक है, तो यहां पे आप लिख दो एक दफा प्लस और एक दफा माइनस, तो एक दफा ये आपने प्लस के साथ किया और दूसरी दफा यहाँ पे आप माइनस के साथ भी ट्राई कर लें, यानी कि 2√2 अवर 49, ये माइनस हो गया और ये -1 पे क्या हो गया 7, तो एलसीएम लोग हैं तो ये -2√2 - 7, तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 2 आंसर। ठीक है, अब इसी का देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ax² + 4x - a, ax² + 4x - a इज इक्वल टू 0, और ये इसी का पार्ट है 2। आपको मैंने क्या कहा था जी, पहले x² और x के अलावा जो भी है दूसरी साइड पे ले जाए, ये हम ले गए जी। फिर आप जो भी है उसके साथ इसको क्या करें, डिवाइड करें, x² के साथ जो भी है उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 4/ax इज इक्वल टू क्या होगा 1। तो ये होगा जी कंप्लीटिंग स्क्वायर a² + 2a, a की जगह हमेशा x, b की जगह जी इसको किससे मल्टीप्लाई करने के बाद आए 1/2 के बाद, तो 2 2s are 4 यानी कि 2/a, जो यहाँ पे लिखेंगे उसका स्क्वायर दोनों साइड पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है जी, तो ये 1 होगा, ये 2/a का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये क्या बन गया मेरा बेटा कंप्लीटिंग स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास 4/a², तो ये बन जाएगा a² + 4/a का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे वैल्यू आई बेटा x + 2/a का क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब क्या लेंगे अंडर रूट, जब बेटा जी लेंगे अंडर रूट तो अब कहाँ पे लिखूं, चलो ये यहाँ से इस तरह से ये यूं कर लेते हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे लिखता हूँ, ये वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी, ये पूरा अंडर रूट होगा, इधर एक स्टेप तो इधर भी हो सकता है, 2/a इज इक्वल टू √a² + 4 डिवाइडेड बाय क्या होगा a। अच्छा, एक दफा मेरा बेटा प्लस, एक दफा माइनस, प्लस वाली ऊपर करते हैं, माइनस वाली नीचे करते हैं, x इज इक्वल टू प्लस वाली करते हैं a² + 4 डिवाइडेड बाय a -2/a, ये प्लस है तो इधर आगे क्या होगा जी माइनस, बेसिस सेम है तो ये आ जाएगा जवाब। अब करते हैं माइनस वाला, अगर ये होता माइनस तो ये होता जी -2/a, तो बेसिस सेम है
तो ये आ जाता -√a² + 4 - 2। ये तुम्हारे पास क्या आ जाता, दूसरा आंसर। और ये एक और आंसर। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर कंप्लीटिंग।